कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है सत्य क्या है। सत्य क्या है, आज हम इस विषय के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि सत्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या बताया है। सत्य इतना विराट, इतना भव्य है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति कहने में सक्षम है ही नहीं। हर व्यक्ति यह सोच पाता है कि मैंने सत्य को देख लिया, सत्य को बता दिया, सत्य को लिख दिया। कोई भी पुस्तक में, कोई भी शास्त्र में, कोई भी भागवत में, किसी भी पुराण में सत्य के बारे में सिर्फ इशारा ही करा गया है, सत्य को पूरा बताया नहीं गया। सत्य इतना विराट है, इतना भव्य है और इतना असीम है कि जितनी भी सारे कुछ सत्य के आगोश में ही समाया हुआ है। इस पृथ्वी का कण कण से लेकर इस सौरमंडल के सारे तारे, सारे सूर्य, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। सत्य की धागे में ही पुरोए हुए हैं, सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया कि ये पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, हर चीज़, सूर्य, तारे, चंद्रमा, हर ग्रह, हर चीज़, पृथ्वी की हर चीज़ मेरे में ही प्रोई हुई है। मैं ही धागे के रूप में प्रोए हुआ हूँ और ये सारे मोती के रूप में हैं। सारे जितने भी ब्रह्मांड में नक्षत्र, तारे हैं, जितने भी सूर्य हैं, चंद्रमा हैं और जितने भी आप सौरमंडल में सारी चीज़ों को देखेंगे, वह सब भगवान श्री कृष्ण के एक धागे के रूप में प्रोए हुए हैं। हर कण कण में, हर हमारे शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि कण कण में उस परमेश्वर की शक्ति विद्यमान है। कोई भी शक्ति, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी पेड़ बिना उस परमेश्वर की शक्ति के बिना नहीं चल रहा। उसकी शक्ति ही पूरे कण कण में बसी हुई है, पत्थर में, चटाओं में, चट्टानों में और पेड़ों में, पौधों में, पक्षियों में। वही उसकी ही जीवन धारा, उसका ही जीवन रस सब में प्रवाहित हो रहा है, सब में बह रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। चारों ओर देखो तो परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है, लेकिन किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं दिखाई देते। कारण कि आप भगवान को मन और बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं। जब भी आप मन और बुद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो आपको परमात्मा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ माया ही दिखाई देगी। सिर्फ ये दिखाई देगा कि सारा कुछ अपने आप घटित हो रहा है, परमात्मा कुछ भी घटित नहीं कर रहे, परमात्मा कुछ भी कर ही नहीं रहे। जे हवाएं चल रही हैं, सूर्य निकल रहा है, चांद निकल रहा है, पे फूल खिल रहे हैं, वनस्पति हो रही है, आपको लगेगा सब कुछ अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं चल सकता। साइंस का नियम कहता है कि अगर एक पेंसिल भी हिल रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई शक्ति उसमें कार्य कर रही है, कोई ना कोई शक्ति उसमें कार्यरत है, तभी एक पेंसिल हिल रही है। वरना आप किसी भी पेंसिल को एक टेबल पर रख दो, कोई भी शक्ति उसमें अगर नहीं है तो वो हिलेगी नहीं। और यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरे के पूरे पेड़ पौधे चल रहे हैं, नदियाँ चल रही हैं, पहाड़ चल रहे हैं, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है। किसके कारण? ये खाली अचानक अपने आप तो नहीं चल सकते। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये स्वतः चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं, तो ये उसका सिर्फ भ्रम मात्र है और उसके देखने का दृष्टिकोण गलत है। इन सब के पीछे परमात्मा की शक्ति, एकमात्र परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। जिस तरह कोई भी मनुष्य एक मोतियों से मुली हुई माला हो तो वो कोई भी मनुष्य को जब ही वो देखेगा, माला के मोती ही उसे दिखाई देंगे, अंदर का धागा नहीं दिखाई देगा। कोई भी आप फूल के हार को अगर लें और उसमें देखेंगे तो आपको सिर्फ फूल ही फूल उसमें नजर आएंगे कि पूरे फूलों की माला बनी हुई है। लेकिन उन मालाओं को जो अंदर प्रोए हुए है वो एक धागा होता है, वही धागा परमेश्वर है, वही धागा सारी इस सृष्टि को पूरे बांधे हुए है, साधे हुए है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि मैं तो इस पूरी सृष्टि को बांधे हुए हूँ, मैं तो पूरी सृष्टि में विद्यमान हूँ, कण कण में विद्यमान हूँ। और हमारे पूर्वजों ने एक और बात से इस बात को सत्य क्या है जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कि जब भी किसी मनुष्य को मृत्यु हो जाती है तो उसे अर्थी पे ले जाते हैं, तो हर आदमी एक कहा जाता है जैसे ओम नाम राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। अगर इन दो लाइनों का अर्थ आदमी समझ ले तो उसकी समझ में आ जाता है कि सत्य है का, सत्य क्या है। राम नाम ही सत्य है। एक राम से मतलब भगवान रामचंद्र से नहीं है, राम से मतलब जो कण कण में रमा हुआ है। ये परमेश्वर की तरफ इशारा है कि जो कण कण में विद्यमान है, वह रमा हुआ है, वह राम। राम नाम ही सत्य है, एक परमेश्वर का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब गलत है, मिथ्या है, आदमी का भ्रम है। भ्रम ही आदमी को देखता है और सत्य देख नहीं पाता।
इसीलिए जिस दिन वह जान जाता है कि राम का नाम सत्य है, राम नाम ही सत्य है, तभी वो जान पाता है कि सारी प्रकृति में भगवान ही एक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी प्रकृति को समेटे हुए हैं, पूरी प्रकृति को चलायमान कर रहे हैं, पूरी प्रकृति को इतना बड़ा काम हो रहा है, दिनों दिन तरक्की हो रही है, दिनों दिन खुशहाली हो रही है, चारों तरफ आनंद बरस रहा है, लेकिन यह एक आदमी देख नहीं पाता, क्योंकि धागे को ना देख पाना ही मनुष्य की वो है। धागे को कोई भी व्यक्ति देख नहीं पाता, लेकिन समझ सकता है हृदय की शक्ति से। अगर आदमी हृदय की दृष्टि से देखता है तो वह जान पाता है कि ये सारे फूल, सारे मोती एक धागे में ही पिरोए हुए हैं और वही धागा परमेश्वर है। तभी वो सत्य को जान सकता है, देख सकता है और भगवान को बारंबार प्रणाम कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया कि सब कुछ मुझ में है, सारा पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि मुझ में ही समाहित है और मैं ही सबका पालन करता हूँ, सबका सृजन करता हूँ, सबका पालनहार हूँ, सभी जीवों का बीज हूँ। सभी जीवों का बीज होने का मतलब कि कोई भी पेड़ का बीज बिना प्रभु की इच्छा, बिना प्रभु की शक्ति के उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को विशेष तरह से बताया कि मैं ही प्रत्येक बीज का प्रदत्त पिता हूँ, हर मनुष्य का मैं पिता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया, लेकिन आदमी ना इस बात को समझ पाता, क्योंकि इस बात को आपको हृदय से समझना होगा, बुद्धि से और आँख से और अपने मन से इस बात को ना आप कभी देख पाओगे ना समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ बुद्धि हमेशा तर्क करती है, हर चीज़ को तोड़ के देखती है, वो जोड़ के देखना चाहती नहीं है। जैसे ही आप हृदय की बात को सुनेंगे, हृदय के ज्ञान को समझेंगे, तभी आप परमेश्वर की इस शक्ति को समझ पाएंगे और सत्य को जान पाएंगे। और जैसे ही आदमी सत्य को जानता है वो मुक्त हो जाता है, वो फिर सारी चिंताओं से, सारी व्याधाओं से, सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। जिसने सत्य को जान लिया और सत्य का आचरण कर लिया वही मुक्त है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इस बात पर जोर दिया कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। जो आदमी सत्य को जान लेगा, सत्य को मोल लेगा और सत्य का अनुसरण कर लेगा वही मुक्त होगा। अतः हम सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं कि इस बात की गहराई को समझें कि परमेश्वर तो पूरी दुनिया में ही व्याप्त है, परमेश्वर ने ही पूरी दुनिया को समेटे हुए हैं, परमेश्वर ही हर दुनिया को चला रहे हैं, भगवान ही, कृष्ण ही पूरी दुनिया को चला रहे हैं। सर का हर कार्य भगवान की अध्यक्षता में ही संपन्न होता है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि भगवान कहीं नहीं है तो ये सिर्फ उसका भ्रम मात्र है। कहीं नहीं है तो कोई भी कार्य संपन्न कैसे हो रहे हैं? इतने सारे कार्य संपन्न अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकते। एक बीज को आप रख दीजिए, अब जब तक आप उसे धरती में नहीं बोएंगे उसमें से पेड़ नहीं निकलेगा। जब तक आप अपनी टेबल पर रखा रहने दीजिए या किसी भी परखनली में रख दीजिए, कोई भी साइंटिस्ट बीज में से वृक्ष नहीं निकाल सकता जब तक उसे पृथ्वी में आप प्रत्यारोपित नहीं करेंगे। तो इसलिए ये भगवान की शक्ति से ही सब कुछ संचालित है। इस बात को समझें और सत्य को जानें और भगवान को प्रणाम करें, भगवान की अभिनंदन करें, भगवान को धन्यवाद दें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।